जीत गए। मैं ऐसी टांग ऐसी की तैसी, और जितने लोग कह रहे थे कि भाई चेन्नई नहीं यहाँ पर हारेगी, चेन्नई को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, चेन्नई का स्टेडियम कब्रिस्तान है, यहाँ पर शमशान घाट है आरसीबी के लिए, तो कहाँ गए तुम लोग ऐसी की तैसी। और आरसीबी जीत गई, आरसीबी जीत गई। और देखो आईपीएल 2025 नॉर्मल आईपीएल नहीं है, ये बात मैं तुम लोग को पहले भी बता चुका हूं, ये बात मैं तुम लोग को अब भी बता रहा हूं कि आईपीएल 2025 बाकी तमाम आईपीएल से अलग है। वो इसीलिए क्योंकि बड़े बड़े सरप्राइज देखने को मिल रहे हैं। आज यहां पर देखो, नो डिसरिस्पेक्ट फॉर महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन चेन्नई वालों तुम्हारी तो लग गई, तुम्हारी लग गई, और बहुत गंदे तरीके से लग गई, क्योंकि यहां पर मेरी आरसीबी टीम एक और मर्तबा जीत चुकी है। मेरी आरसीबी की टीम यहां पर अपना नाम रोशन कर चुकी है। और जितने लोगों को यहां पर वो डाउट हो रहा था दिमाग में कि भाई आरसीबी देखिए जी, आरसीबी जो है वो उसको वो बच्चा है, और इवन लोग लॉलीपॉप लेकर आए थे, लोग स्टेडियम में लॉलीपॉप लेकर आए थे आरसीबी के लिए, और वो लॉलीपॉप को उल्टा करके जो उसकी स्टिक होती है वो उसने अंदर ले ली। देखो मैं आपको मैच के बारे में डिटेल में बताता हूं, और बड़ा खतरनाक किस्म का मैच हुआ है भाई। सबसे पहले भाई देखो, रजत पाटीदार साहब कमाल हुआ। ये पट्टीदार साहब को एक पप्पी इस तरफ से, एक पप्पी उस तरफ से। अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि आज यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले बैटिंग करी, हालांकि चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बैंगलोर को बैटिंग करवाई कि तुम लोग जो है वो बैटिंग के ऊपर आओ, तुम लोग जो है अपनी थोड़ी सी बैटिंग दिखाओ। लेकिन यहां पर अच्छी बात क्या हुई कि भाई जो बैटिंग की कमाल की, सबसे पहले भाई फिल सॉल्ट की तारीफ करनी पड़ेगी। अब यहां पर मैं ऐसा नहीं करूंगा कि भाई सारा क्रेडिट जो है वो बाकी को दे दूंगा, फिल सॉल्ट को नहीं दूंगा। फिल सॉल्ट ने 47 रन किए, जस्ट 30, सॉरी गलती हो गई, ये दूसरा स्कोर बोर्ड में गलती से पढ़ लिया चेन्नई वाला। अच्छा, फिल सॉल्ट ने 32 रन स्कोर किए सिर्फ और सिर्फ 16 बॉलों में, 16 बॉलों में 30, और मोमेंटम वहीं से बना। देखो अगर आप कहते हो कि भाई मोमेंटम बनाना है या पावर प्ले में खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बंदे तेज खेलते हैं वो आज लपाड़ू हैं, लोग टुल्ला बोलते हैं, लपाड़ू बोलते हैं, अजीबोगरीब सी चीजें बोलते हैं, लेकिन भाई T20 में मोमेंटम बनता ही ऐसे है। आज यहाँ पर जो फिल शॉट ने मोमेंटम बनाया वो बड़े कमाल का बनाया। हालांकि विराट कोहली थोड़ा स्लो खेल रहे थे, विराट भाई जो है उनको थोड़ा मुश्किल हो रही थी, ये बात मानो या ना मानो, मैं खुद विराट भाई का सबसे बड़ा फैन हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी विराट भाई को, लेकिन वो भी खड़े रहे आखिर तक। ये है एक साइड पे विकेट को बचाना होता है और एक साइड से एक बंदे ने मारना होता है, और विराट भाई अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करके गए। उनसे कोई खास तौर पे शिकवा नहीं है, ना ही कोई गिला है, उन्होंने जो काम करके दिखाया बिल्कुल सही काम करके दिखाया है। कोहली ने यहां पर 31 रन स्कोर किए 30 बॉलों में, एक छक्का और 2 चौके, 103 का स्ट्राइक रेट। भाई नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन ये इनिंग थोड़ी स्लो थी विराट भाई के कैलिबर के हिसाब से देखा जाए, या चेन्नई की पिच को उन्होंने रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि चेन्नई की पिच में हमेशा ही बैटिंग करना मुश्किल होता है। 27 रन यहां पर देवदत्त पडिक्कल ने स्कोर किया, भाई वेरी वेल डन। 27 रन यहां जस्ट 14 बॉल्स, 192 का स्ट्राइक रेट। सोचो यार 192 का स्ट्राइक रेट कोई मजाक की बात नहीं है यहां पर मेंटेन करना, लेकिन बंदे ने 192 के स्ट्राइक रेट से 27 जस्ट 14 बॉल्स, 2 सिक्सेस एंड 2 फोर्स, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्रूशियल किस्म की इनिंग। यहां पर सबसे पहले रजत पाटीदार गुरुजी, महागुरु, आपने वो कर दिखाया जो यहां पर भाई आज से कोई मेरे पैदा होने से पहले यहां पर हुआ था। मतलब 2009 में लास्ट टाइम में आरसीबी ने यहां पर जो है वो चेपॉक के अंदर चेन्नई को हराया था, और उस टाइम पे राहुल द्रविड़ मेरे ख्याल से कप्तान थे, और उस टाइम पे विराट कोहली का इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ था, वो बंदा जैसे डोमेस्टिक खेल रहा था, लेकिन कमाल कर दिया। आप खुद सोचे यहां पर रजत पाटीदार ने 51 स्कोर किए 32 बॉलों के अंदर, 3 छक्के मारे और 4 चौके मारे, और कमाल के चौके मारे, कोई तुक्का नहीं था इसके अंदर, कोई तुक्का नहीं था, लेकिन कमाल के चौके मारे। और यहां पर भाई रजत पाटीदार ने प्रूव किया कि वो सिर्फ बैट्समैन ही, मतलब सिर्फ कप्तान ही नहीं, बल्कि यहां पर बहुत अच्छे और बहुत शानदार तरीके से वो मतलब कप्तान, बैट्समैन, गुरु, लेजेंड, जो बोलना है बोलो भाई, रजत पाटीदार साहब जो वो करते हैं। अच्छा एक और बात आपको बताऊं, ठीक है, रजत पाटीदार ने अच्छा किया, आरसीबी वालों ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, लेकिन जो चेन्नई वाले हैं ये इतने कोई मतलब बोलूंगा पहुंचे हुए इंसान है कि जब इनकी अपनी विकेटें गिर रही थी या खुश हो रहे थे, मैं पहली दफा क्यों आगे बताता हूं। अच्छा, टिम डेविड ने आखिरी ओवर के अंदर 22 रन मारे, भाई बहुत अच्छी तालियां, 3 छक्के लगातार, 3 छक्के ट्रॉट में मारे हैं टिम डेविड ने, बहुत बड़ी बात है। और उसने ये बात प्रूव की कि भाई मैं सिर्फ टुल्ला नहीं हूं, मैं आखिर में आकर रन कर लेता हूं, और बाकी मैं सचमुच करता हूं। अब देखो 196 बनाया यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, और 196 रन इनफैक्ट बहुत ज्यादा थे। चेन्नई की पिच के ऊपर 160 170 का टारगेट जो है वो आपको टफ माना जाता है, लेकिन यहां पर 192 बना लिए। और उसी टाइम के ऊपर यहां पर चेन्नई वाले जो कि पीले कपड़े पहन कर आए थे, अगर आप इनका पजामा नीचे करके देखते तो यहां पर पजामे के अंदर जो अंडरवेयर होती है वो भी पीली हो चुकी थी।
भाई मैं पहले कह चुका हूं कि देखो अब आईपीएल है, देख जिस टीम को सपोर्ट करेंगे उसको तो करेंगे भाई। आरसीबी फेवरेट है तो है भाई, रिस्पेक्ट है धोनी के लिए, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा चेन्नई वालों की तो लग गई, चेन्नई वालों के घोड़े लग गए। 10 रन बनाए लिम लिविंगस्टन ने, 12 रन बनाए जितेश शर्मा ने, डोंट केयर जिसने कितना भी बनाया। लेकिन जब चेन्नई की बैटिंग आई, मेन करते हैं इस चेन्नई की बैटिंग के ऊपर बात, और चेन्नई की बैटिंग के ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद सोचिए कि सबसे पहले रचिन रविंद्रा अकलौता बंदा खड़ा हुआ था जो कि एक एंड से मारे जा रहा है, डिफेंड भी कर रहा है, मार भी रहा है, अच्छा काम कर। 41 रन यहाँ पर रचिन रविंद्रा ने किए 31 बॉलों के अंदर। जब तक वो खड़ा था तब तक मैच चेन्नई के हाथ में था, जब तक वो खड़ा था तब तक मैच चेन्नई के हाथ में था। और उसके अलावा राहुल त्रिपाठी जो है वो 5 रन बनाकर एक बार आउट हो गए। और राहुल त्रिपाठी साहब को इतना बोलना चाहूंगा, भाई थोड़े कंधे कम हिलाया कर यार, क्या बिजली का करंट लग जाता है तेरे को, क्या हो जाता है, थोड़े कंधे बंदे कम मिलाया कर। 5 रन यहाँ पर रजत पाटीदार ने बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी जिंदगी में पहली दफा इस ग्राउंड के ऊपर जस्ट 0 रन बनाए हैं, 0 पे आउट होके गया ऋतुराज गायकवाड़। बहुत ही अनबिलीवेबल चीज है। और ऋतुराज गायकवाड़ से आज बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि भाई बंदा कुछ ना कुछ करेगा, कुछ बड़ा करेगा, कुछ शानदार करेगा, कुछ आउटस्टैंडिंग करेगा। ऋतुराज गायकवाड़ 0 पे आउट होना बहुत बड़ा झटका था। फिर दीपक हुड्डा ने सिर्फ और सिर्फ 4 रन स्कोर किए, और दीपक हुड्डा साहब से भी बहुत एक्सपेक्टेशन थी, वो भी कुछ नहीं कर पाए। सैम करन ने सिर्फ 8 रन स्कोर किए, और ये बंदा टेस्ट की तैयारी कर रहा है। असल में आगे इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज आ रही है ना मई के अंदर या जून के अंदर, तो ये उसकी तैयारी कर रहा है। 44 का स्ट्राइक रेट था बंदे का। 19 रन यहाँ पर शिवम दुबे ने बनाया, 1 छक्का और 2 चौकों की मदद से। रविंद्र जडेजा ने यहाँ पर बनाए सिर्फ 9 रन और 11 रन बनाए रविचंद्रन अश्विन ने, और रविंद्र जडेजा ने ज्यादा बनाया। अच्छा फिर मैं को एक बात बताऊं, जब यहाँ पर हमारे अश्विन साहब आउट होकर जा रहे थे, रविचंद्रन अश्विन, चेन्नई के लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे थे। अबे कितने तुम लोग को क्या हो क्या गया है। माना कि धोनी की बैटिंग देखनी जरूरी है, थाला को देखना बहुत जरूरी है, थाला को देखने के लिए सब लोग आए हैं, लेकिन चेन्नई की हार जीत से ज्यादा बड़ी चीज तुम लोग थाला लग रहा है। वो थाला भी खुद से बोल रहा होगा कि भैंस की टांग, पागल वागल तो नहीं हो गए फैंस। अबे यहाँ पर चेन्नई हार रही है, मैं बैटिंग के लिए आ रहा हूँ, लोग ऐसे पागलों की तरह शोर कर रहे हैं। ठीक है यार, देखो चेन्नई का जीतना पहले, थाला की बैटिंग ओके है भाई, वो सच मुझे भी देखने का शौक है, हालांकि मैं एक कट्टर आरसीबीएन हूँ, लेकिन मुझे भी यहाँ पर थाला की बैटिंग देखने का शौक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इनके सीएसके की विकेटों के ऊपर सेलिब्रेशन चालू कर दूं। अगर मैं सीएसके वाला हूं तो लिटरली मुझे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन सीएसके के फैंस है वो सेलिब्रेट कर रहे थे, और ना कि सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे थे बल्कि बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने भी अच्छी, मैं कहता हूं ठीक ठाक, देखो वो जो करने आया था उसने कर दिया। धोनी का काम था ग्राउंड में एक शोर डलवाना, जलजला लेके आना, थर थर कांपवाना का। ग्राउंड के जो स्टैंड्स हैं वो पूरे हिलने लगे थे, अर्थक्वेक आ गया था स्टैंड के अंदर, और वही काम धोनी जो है वो सबसे अच्छा करते हैं। अब मैं धोनी से ये तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि जो 2019 वाला या 17 वाला या 16 वाला या 12 वाला या 11 वाला धोनी था, वो वाला धोनी मुझे अब देखने को मिलेगा। मतलब वही सेम छक्के, वही सेम चौके, वही सेम परफॉर्मेंस हमें आज देखने को मिलेगी, ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि धोनी जितना भी हो भाई, अब रिफ्लेक्सेस बंदे की स्लो, हालांकि ये बंदे की विकेट कीपिंग में रिफ्लेक्सेस स्लो नहीं हुई है, विकेट कीपिंग में आज भी इससे बेहतर, आज भी मैं कहता हूं इसके आसपास भी कोई नहीं है, बेहतर दूर की बात है। आज भी जो इसने यहाँ पर वो स्टंपिंग की थी, आई थिंक इसने फिल सॉल्ट को स्टंपिंग की, और बहुत ही कमाल स्टंपिंग की थी धोनी ने, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार किस्म की जो है इनकी रिफ्लेक्सेस हैं विकेट कीपिंग के अंदर, लेकिन बैटिंग में उस तरीके से नहीं चल सके। बाकी आरसीबी वालों ने अपना काम कर दिया, गुरूर तोड़ना था, घमंड तोड़ना था, और भैंस की टांग घमंड को तोड़ के पिछवाड़े के अंदर डाल दिया यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के। और जितने लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया, देखो मेरी बात सुनो, आईपीएल में मजे तो सभी को आ रहे हैं, आपको भी आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, और मुझे पता है कि इस मैच से भी आप लोग को मजा आया होगा, और बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया होगा, ठीक ठाक पैसा बनाया होगा, ऐसी की तैसी करती होगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं और मैं 1 रुपया भी नहीं कमा सकता, क्योंकि मेरी बदकिस्मती है लिटरली ऑनेस्टली। लेकिन जो लोग इंडिया में बैठे हैं वो लोग पैसा कमा रहे हैं, और आज पता नहीं कितने लोगों ने पैसा कमाया होगा। आप खुद सोचिए, माई 11 सर्कल के ऊपर यहाँ पर भाई लोगों ने भूवी पे पैसा लगाया, लोगों ने यहाँ पर रजत पाटीदार पे पैसा लगाया, जश दयाल पे पैसा लगाया, सैम करन पे लगाया, रजत पाटीदार पे लगाया। लेकिन तुम लोगों ने किस पे लगाया, मुझे बताओ कि तुम लोग को विन हुआ या लॉस हुआ। अगर तुम लोग को लॉस हुआ तो टेंशन की बात नहीं है भाई, राघव भाई को कांटेक्ट करो, पहले भी बताया अभी बता रहा हूं, राघव भाई को कांटेक्ट करो, ऐसी की तैसी करो, यहां पर यकीन करो तुम्हें मिलेगा 100%, तुम्हें बोनस भी मिलेगा 100%, तुम्हें यहां पर एडवाइस भी मिलेगी, और प्रेडिक्शन 100% करेक्ट और एक्यूरेट मिलेगी। किस पे पैसा लगाना है, कैसे पैसा लगाना है, उसके लिए तुम लोग राघव भाई के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर तुम लोग को पहले ही मैंने मेंशन कर दिया है, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं भाई, निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो ये बड़ा मैच था, इसके अंदर पैसों की हार होती रहती है, लेकिन अगर तुम लोगों ने ये काम पहले कर लिया होता तो नुकसान नहीं होता। इसलिए अब भी बेहतर यही है कि राघव भाई को कांटेक्ट करो, ठीक है। अब मुझे तुम लोग बताना कि तुम लोग को मैच कैसा लगा। बाकी अब तक तुम लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानंद अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।